मौलिक अधिकार है क्या? हालांकि अधिकारों के तहत लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अगर अधिकार ना हो तो अधिकारों के बिना कोई भी साधारण मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए कितना महत्वपूर्ण है अधिकार। जो ये अधिकार है, अधिकार के संदर्भ में हम दो पक्ष देते हैं। एक पक्ष है प्रदान करने वाला, एक पक्ष है प्राप्त करने वाला। ये किस संदर्भ में है? जब किसी को अधिकार दिए जाते हैं तो कोई ना कोई तो देता है, वो हो गया प्रदान करने वाला। जिसको दिए गए यानी कि लोगों को दिए गए वो है प्राप्त करने वाले। तो इस तरह से अधिकारों के संदर्भ में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है प्रदान करने वाला, एक होता है प्राप्त करने वाला। जो ये अधिकार होते हैं, अधिकार किसी के विरुद्ध होते हैं। किसके विरुद्ध होते हैं? वो समूह हो सकता है, सरकार हो सकती है, संस्था हो सकती है, इनके विरुद्ध ये अधिकार होते हैं जो लोगों को प्रदान किए जाते हैं। जो अधिकार है, जो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहे या अधिकार कहे, अधिकार किसी के विरुद्ध यानी कि किसी के भी विरुद्ध जो कि सरकार, संस्था, समूह हो सकता है, उनकी विरुद्ध एक तरह से ये दावा अथवा गारंटी होती है। दावा अथवा गारंटी किस परिप्रेक्ष्य में? उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को एक तरह से सुनिश्चित किया जाए ताकि लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अधिकारों से जब लोगों को अधिकार मिलते हैं, इससे लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अधिकारों के बिना कोई भी साधारण मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। अगर हम प्राचीन और मध्यकाल में देखें तो प्राचीन और मध्यकालों में अधिकारों से संबंधित इस तरह की कोई संकल्पना नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस दौरान व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय महत्व था राजा और राज्य को। अगर उस समय राजा चाहे तो राजा लोगों को अधिकार दे सकता था, राजा चाहे तो लोगों को अधिकार नहीं दे सकता था। ये राजा पर निर्भर करता था कि लोगों को अधिकार दिए जाए, क्या नाम दिए जाए। जब प्राचीन और मध्यकाल में अधिकारों से संबंधित इस तरह की कोई संकल्पना नहीं थी तो वास्तव में जो ये अधिकार है, अधिकारों का विकास किस तरह से हुआ, कब हुआ? सबसे पहले जो अधिकारों के संदर्भ में जो मांग उठने लगी वो उठने लगी 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। कब उठने लगी? 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। ये यहाँ से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकारों से लोगों का व्यक्तित्व का विकास होता है और पहली बार 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में अधिकारों के संदर्भ में मांग उठने लगती है। और लिखित रूप में सबसे पहले जो ब्रिटेन के राजा थे उसने 1215 में वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए। कुछ ही किए लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। कब किए? 1215 में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक तरह से शुरुआत होती है अधिकारों की, क्योंकि इससे पहले कहीं भी किसी को भी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। ये अधिकार एक तरह से जो 1215 में कुछ अधिकार ब्रिटेन के राजा ने दिए थे और इसे अधिकारों का एक तरह से मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1215। इसके फलस्वरूप आगे एक क्रांति हुई ब्रिटेन में। वो क्रांति हुई अधिकारों के लिए, वहाँ पे स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए क्रांति हुई। वो हुई 1688 में, जिसे कहा जाता है गौरवपूर्ण क्रांति। इस गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे और इस गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश संसद है उसने 1687 में अधिकारों से संबंधित एक कानून पास किया। यानी कि एक तरह से ब्रिटिश संसद ने अपने विरुद्ध लोगों को अधिकार दिए। वो किस तरह से दिए? वो दिए कानून के माध्यम से। एक तरह से विधिक दर्जा दिया गया अधिकारों को, जिसे कि अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, यानी कि बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप लोगों को ब्रिटेन में अधिकार दिए गए। ब्रिटिश संसद ने इसे कानून बनाकर इसे पास किया, जिसे कि हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं।